सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि मोक्ष पाना कठिन क्यों है। जी हाँ, कोई भी कार्य कठिन क्यों हो जाता है और कोई भी काम आसानी से कब होता है। जी हाँ, देखिए, मोक्ष पाना कठिन नहीं है, कठिन है मोक्ष मार्ग में चलना। क्योंकि परमात्मा के दर्शन तुम्हें करना है, परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। ये काम कठिन नहीं है, ये सरल है। ये वेदी गुरु आपको 3 सेकंड के अंदर ज्ञान करवा सकता है। परंतु मोक्ष एक ऐसा उद्देश्य है, मोक्ष की एक ऐसी कड़ी है जिस कड़ी को मनुष्य नहीं समझता है। जैसे हम आपको बताएंगे कि मोक्ष मार्ग में आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, और आप जब करेंगे ही नहीं, आप जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ेंगे ही नहीं, सतगुरु कबीर साहब ने जो बताया है ऐसा तुम्हें करना ही नहीं है, तो कठिन कहाँ, नामुमकिन है, दुर्लभ है। वो तो आपके विचारों से भी परे चला गया, मतलब नामुमकिन हो गया। जब करना ही नहीं, अगर कोई आदमी कोई काम करे ही नहीं, फिर आदमी सोचे अमीर बनना कितना कठिन है, अमीर बनना कितनी बड़ी बात है, ऐसा ही मनुष्य सोचता रहे तो वो तो विचारों में ही घूमता रहता है, विचारों में ही उड़ता रहता है। विचारों से क्या होता है, तन मन धन सब कुछ लग जाता है किसी भी कार्य को पूरा करने में, और आप ऐसा करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा बताने वाला कुछ कोई मिला ही नहीं। इस संसार में तंत्र मंत्र चल गए हैं, तो तंत्र मंत्र देते फिरते हैं कि मैं यमराज से लड़ जाऊं, ऐसा कोई मंत्र दे दो, यमराज मुझसे डर जाए, यमराज मुझे छोड़ दे, ऐसा कोई मंत्र दे दो। उसे बांधने वाला, उसे पकड़ने वाला, उसे काबू में करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो संत होता है, सच्चा भेदी सतगुरु होता है, जो यमराज निरंजन को भी काबू में रखता है। वो निरंजन के काबू में नहीं आता है। ये संत की दशा होती है, संत की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि संत सर्वव्यापी पारब्रह्म परमात्मा को जानने वाले होते हैं, और उसी में संत निर्मल शुद्ध होकर रहते हैं। जिनकी बात आपके समझ में नहीं आएगी, पाखंडियों की बात समझ में आएगी। कोई कहेगा त्रिकुटी में ध्यान लगाना, बैठ जाओगे, पता तो है नहीं क्या होता है ध्यान, क्या होता है ज्ञान, बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें गुरु अभी तक आसानी से मिलता था, तुमने गुरु की महिमा ही नहीं जानी, गुरु क्या होता है। जब गुरु पाना कठिन है तो मोक्ष पाना कितना कठिन है। अभी तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में हम डेली ही देख रहे हैं, लोगों के आधार कार्ड आते हैं, लोग नियम देखते हैं, और उसके बाद में उनके अंदर की बत्ती फ्यूज हो जाती है। जैसा ऐसे लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए, क्या हमने सुन लिया, क्या हमने जान लिया, इतना कठिन था, अरे दूसरा गुरु ढूंढ लेंगे। जब किसी को ज्ञान समझ में आता है तभी तो वो जुड़ने के लिए आता है, लेकिन जब वो नियम सुनता है तो उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाते हैं, काम ही नहीं करती। तो समझना चाहिए कि आप जब करोगे ही नहीं, तो वेरी सिंपल इसका उत्तर है कि जब मतलब आप करोगे नहीं तो होगा नहीं। हमने बारंबार समझाया है, कोई तंत्र मंत्र विधि विधान कुछ नहीं है। इस संसार में कर्तव्य ही है, कर्म से ही रोटी मिलती है तो उससे भी भूख मिटती है, कर्म से ही मोक्ष फल मिलता है जो गुरु देता है। तो गुरु के बताए मार्ग पर चलना नहीं है, तो अब वो फल को प्राप्त करने के लिए लोग तंत्र मंत्र बताते हैं। परमात्मा से पाने के लिए, परमात्मा को बुलाने के लिए तंत्र मंत्र विधि साधना बताते हैं कि ऐसा करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो परमात्मा आ जाएगा। और जो आपको बता रहा है सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनके बताए मार्ग पर चलो तो तुम्हें और आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय करो। साहब ये कह रहे हैं, किससे? गुरु से। ऐसी बात समझ में नहीं आती है, मन में जो आया। अब बात वही है, 17 लोगों के सत्संग सुनोगे तो 17 लोगों के ज्ञान जो है अलग अलग आपके समझ में आएंगे। इस दुनिया में हम ही एक ऐसे हैं जो हम बोल रहे हैं कि परमात्मा के दर्शन गुरु करवाता है, और वही बात सतगुरु कबीर साहब ने बताई।
लेकिन अब इस संसार में लोग क्या कहते हैं, कबीर साहब ने परमात्मा को मिलाया नहीं, लखाया है। अब लखाया का मतलब इशारा है, 3-5 आप लोगों को बतलाते हैं। लखाने का मतलब ही परिचय होता है, परिचय करवाना। बोलने में नहीं आता, अगर बोलने में आता, उसका जो नाम है, जो वो स्वयं है, वो बोलने में नहीं आता, वो शब्द स्वरूप है ना। तो ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रही। इसलिए मोक्ष पाना इसीलिए कठिन है क्योंकि तुम लोग इसे सरल समझते हो। सरल है नहीं, ये सरल भी है और कठिन भी है। हमको विश्वास हो जाए, हम जान लें कि आप परमात्मा के सच्चे दीवाने हो, पक्के दीवाने हो, तो हम तुम्हें आज ही ज्ञान लखा सकते हैं। आज ही तुम परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। कल से ही तुम्हारे अंदर का सिस्टम चेंज, मतलब ये जो खोजबीन चल रही है ना, 17 लोगों को सत्संग सुनते हो, सत्संग सुन सुन के पेट नहीं भरता है, तो अभी तुम्हें सत्संग का ज्ञात नहीं है, सत्संग का ज्ञान नहीं है। तुमने आज तक यही नहीं पता कर पाया कि सत्संग करने वाले तो बहुत लोग हैं, इसमें से सही कौन बोल रहा है। तुम सबके सत्संग सुनते हो, झूठ बोलने वालों के भी, और सही बोलने वाले का सत्संग तो बिरले को प्राप्त होता है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको भ्रमित करने वाली बातें नहीं बताई जाती हैं। तो आपको अपना कल्याण करवाना है, करना है कि नहीं करना है, ये आपको अधिकार है। इसलिए आप नहीं करते हो, इसलिए होता ही नहीं है। कठिन नहीं है। कठिन क्या है? आदमी 100 रुपया कमाता है तो क्या 20 रुपया दान नहीं कर सकता? 80 रुपया में घर नहीं चला सकता? एग्जाम्पल, उदाहरण की बात। अपने जीवन में आप जो भी करते हो, ये ऐसा संविधान है कि आपके अंदर किसी प्रकार के बुरे कर्म अगर आपने किए हैं तो आपके दोष नष्ट हो जाएं। इसलिए सेवा का जो रास्ता दिया जाता है ये अति आवश्यक है, वरना पैसे नहीं लगते हैं, ऐसा मत सोचो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पैसे लगते हैं। आप ये नहीं सोचते हो कि हम सेवक हैं, हमें सेवा का अवसर मिल रहा है। और सेवा का अवसर वो समझता है जो सच्चा परमात्मा का भक्त होता है, जो जानता है कि ये संसार तो मिथ्या है, क्या करेंगे धन इकट्ठा करके, कहाँ लेकर जाएंगे धन, वहां तो कुछ जाता नहीं है कि चलो वहां घटेगा बढ़ेगा तो हिसाब कर देंगे, लो भाई हमने पहले नहीं किया तो अब कर लो, वहां तो जाता ही नहीं है। जो कर दिया वही वहां जाता है। बने तो कुछ भजन कर ले, वही एक साथ जाता है, समझे? तो भजन क्या है? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी जो बन सके तो सबके साथ में करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है तो किसी का अच्छा करो, परंतु बुरे तो आपने पहले ही से कितना कर दिया होगा पता नहीं, और नहीं किया होगा तो करना भी मत। बुरा क्या है सही क्या है यही आपको जानने में बड़ा समय लग जाता है। तो मोक्ष पाना कठिन इसलिए है क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलने से लोग डर जाते हैं। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसे हजारों आधार कार्ड आ चुके हैं जिनके आने के बाद और नियम को सुनने के बाद उनके आंखों के मतलब आंखों में पट्टी सी लग गई है, मतलब अब वो अंधे हो गए हैं, शायद उनको दिखता नहीं है कि मुझे करना है। पहले बोलते हैं जुड़ना है, नियम बता दो, नियम पता चला बात खत्म। तो हमें इस बात की परवाह नहीं है क्योंकि हम तुम्हें खींचने वाले नहीं, तुम्हें खुद निर्णय करना होगा। इस संसार में तुम्हें खुद निर्णय करना होगा कि हमारा सच्चा गुरु कौन है, हमारा सतगुरु कौन है, हमें सही रास्ता देने वाला गुरु कौन है। ठीक है, क्योंकि यमदूत जो है इस संसार में अपना काम बड़े कारोबार अच्छा काम झाम से कर रहे हैं, और हम भी जो सतगुरु का सच्चा ज्ञान है उसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। समझ में आ जाए तो खुशी की बात है, ना समझ में आए तो भी खुशी की बात है, क्योंकि संत निर्विरोध होते हैं, यानी किसी का विरोध करने के लिए नहीं आते, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। हम तो आज भी कहते हैं समस्त कबीरपंथी लोगों को, सेवकों को सपोर्ट करना चाहिए कि सभी कबीरपंथी आगे जाएं। ये तो नसीब का खेल है कि किसकी अंदर कितनी चेतना जागती है। जिसकी चेतना 90% जाग चुकी है या कि जाग जाएगी, वो जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो ठहरेगा ही नहीं। ठहरेगा नहीं मतलब गलत गुरु की शरण में रुकेगा ही नहीं वो। अगर आज भी पता चल गया है तो आज भी आपके अंदर का दिमाग चेंज हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि परमात्मा से आत्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान गुरु करवाता है, वो भी 3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। यही भेदी गुरु का काम है। साहब भी यही करते थे। साहब ने भी सार्थपद लिखाया था, तो साहब ने बताया था, धर्मदास तुम संत सुजाना परखो सार्थपद निर्वाण। जब उन्होंने परखाया था, हम आपको परिचय करवाएंगे और आपको परखना है उसे। तो यही बात, इतनी सी बात के लिए गुरु की शरण में जाकर गुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ता है। और गुरु के बताए मार्ग पे आप चलते ही नहीं हो, तो फिर आप ही बताओ मोक्ष कठिन कहाँ है? आप चलते नहीं हो तो कठिन की बात ही नहीं। हम तो उसे थाम लेंगे जो चल पड़े, एक बार चल तो पड़े, हम उसे थाम लेंगे। हम आपको कठिन रास्ता नहीं दे रहे हैं, बहुत आसान करके चलाना चाहते हैं। कठिन कर देंगे तो तुम सोच से भी, दिमाग से भी भक्ति को निकाल दोगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति ना करने वालों के लिए कठिन है। अब जो माया को ही अर्पण कर दिया है सब, मतलब परेशान है, उसके पास टाइम ही नहीं भक्ति करने का, कुछ धर्म करने का है ही नहीं, तो वहां जाकर क्या हिसाब किताब देगा? हमारे यही समझ में नहीं आता है। क्या बताओगे वहां जाकर हमने ऐसा किया है? और वो तुम्हारे गलत चीजें निकाल देगा, तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है चीटी मटा कीड़ी कुंजड़ ये सब तुमसे गलतियों से होता है, और इन गलतियों से पाप जो हो जाते हैं ना, इनसे भी बचने के लिए निरंजन ने यज्ञ तप पूजा हवन का संविधान बनाया है। उनसे भी छूटने के लिए, उन पापों से बचने के लिए भी उसने यज्ञ पूजा का संविधान बनाया था। तो आप जब सतगुरु की भक्ति में लगते हैं तो वही बात आ जाती है कि संतों की सेवा में जो संतों की तपस्या का फल होता है वो आपके हिस्से में आ जाता है, जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको मुक्ति प्राप्त करने का एक मौका प्राप्त हो जाता है। संतों को तुम कुछ दे रहे हो ऐसा मत सोचना। तुम संतों को जब देते हो ना, उससे 3 गुना अधिक आपको प्राप्त होता है। उनकी तपोबल की शक्ति, उनकी तपोबल की विवेक शक्ति जो आपको प्राप्त होती है वो आपको दिखाई नहीं देता, पर वो आपको मिलता। क्योंकि संत ही एक ऐसे होते हैं जो दूसरे का हजम नहीं करते, फ्री का नहीं खाते, समझ रहे? वो परमात्मा सत्ता का गुणगान करते हैं, परमात्मा सत्ता में विलीन रहते हैं, अपने सतीत्व को भंग नहीं होने देते हैं। ऐसे संत होते हैं, और ऐसे संतों की सेवा करने से भी लोग डरते हैं, जिसके फल परिणाम स्वरूप आपको मोक्ष मिलता है। और ऐसे संतों के आप लोगों को दान करने की बात कही जाए, सेवा करने की बात कही जाए तो लोभी लालची समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी विचारधारा आपकी है और इसे आप अपने पास ही रखो। तो आप लोग समझ गए होंगे मोक्ष पाना कठिन नहीं है, मोक्ष के मार्ग में चलना कठिन है। अब वही बात है, इस संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं परमात्मा को खोजो, और हम कहते हैं परमात्मा को खोजो मत। परमात्मा को खोजने के लिए तुम्हें भेदी गुरु की शरण में जाना होता है। मतलब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाओगे। आदि अनादि मुक्ति पंथ में बताए गए नियम जो भी हैं, अगर वो आप फॉलो करते हो तो आप मार्ग में चल रहे हो, भक्ति आपकी शुरू हो जाएगी। और जब तक नहीं आओगे तो भक्ति आपकी स्टार्ट भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को यमदूतों का ज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है। परमात्मा को तो उन लोगों ने खुद सपने में नहीं देखा, तो तुम्हें वो हकीकत में क्या मिलवा देंगे? जपते रहो और खपड़ी में ध्यान लगाते रहो, शायद तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो नहीं सकती है, क्योंकि नामुमकिन है। अग्नि ही होता है जो जलाता है, पानी होता है जो डुबोता है, पवन होता है जो श्वास देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जिसका जो काम है ना वही करेगा। गुरु का काम गुरु ही करेगा, तुम नहीं कर सकते। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।